हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरिस साइन मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका सितंबर मंथ में लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो गाइस, देखेंगे आपको इस सितंबर मंथ में क्या कुछ न्यू मिलता है, आपके रिलेशनशिप में क्या खुशियाँ मिलती हैं, क्या ब्लेसिंग मिलते हैं यूनिवर्स के साइड से। ओके, सो गाइस, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए और एरिस साइन आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपका सन मून राइज साइन अगर एरिस साइन में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप अपने नेम से भी मेष साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं एंड पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जनरल रीडिंग होगी, जो भी मैसेजेस आपके लिए हो आप उन्हें आराम से ले सकते हैं। बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करती हूँ वो आपको सबसे पहले मिले। ओके, ठीक हो जाए। जूम हो जाए। वन मोर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैंने अभी कार्ड को कर लिया है शफल एंड नाउ अब मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, ओके फाइन। सो देखते हैं हमारे एरिस साइन आपके लिए सितंबर मंथ में क्या कुछ है। और गाइज, ये फुल सितंबर मंथ की रीडिंग होगी। ओके, सो देखते हैं आपके लिए पहले नंबर का कार्ड क्या है। वाओ, द लवर्स। ओके, एंड दूसरे नंबर का जो कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड नंबर का जो आपके लिए कार्ड है द सन। वाओ, एंड लास्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके फाइन, एंड बॉटम ऑफ डेक से भी आपके लिए देखते हैं क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हमारे पास है आपके लिए जजमेंट एंड हमारे पास है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट वन आपके लिए जो कार्ड्स है वो है 8 ऑफ कप। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक भी आप देख लीजिए, यहाँ पे है 8 ऑफ कप। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे एरिस साइन बताना चाहूँगी आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ क्या हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पे जो राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं वो राशियाँ मुझे दिख रही है यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन की एनर्जी है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन की एनर्जी है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो ओवरऑल मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरे एरिस साइन आपके लिए। मैं जैसा कि देख पा रही हूँ ये सितंबर महीना कुछ कई सारी चीज़ें आपको मिलजुल के देने वाली हैं। तो जैसे भी हैं आप लोग यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैसेजेस मिलेंगे मैं वो क्लियर करती चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में एक रिलेशनशिप में हैं और आपकी अभी शादी नहीं हुई है। लुक लाइक दैट आप एक अनमैरिड पर्सन हैं और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो भी अनमैरिड हैं, जैसे कि आप दोनों सिंगल हैं और आप लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, ये वो भी हो सकते हैं जो आप अपने पर्सन से 6 मंथ पहले मिले थे या फिर 6 ईयर पहले मिले थे और या फिर 6 वीक से आप डील कर रहे हैं। तो इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप मैरिड नहीं हैं और आप इनके साथ मैरिज करना चाह रहे थे तो मैं उनके लिए कह रही हूँ। और ये वो भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी शादी हो चुकी है 6
6 ईयर, 7 ईयर, 1 ईयर, 9 ईयर एंड 6 to 8 ईयर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये चीज़ें हैं गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सितंबर मंथ में आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपसे हाइड थी। और ये हाइड सी चीज़ें शायद आपको कैसे पता चलेंगी, पहले तो आपको इंट्यूशन मिलेंगे, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि कोई ना कोई है आपके रिलेशनशिप में, कोई ना कोई है जो कि आपको चीट कर रहा है, जो कि आपको धोखा दे रहा है, जो कि आपको कुछ आपसे हाइड की जा रही हैं। ओके, ये चीज़ें होंगी, सभी के लिए नहीं, जिनके भी साथ हैं या फिर जिन्हें ऐसा इंट्यूशन अभी मिलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। और ये चीज़ें मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी, शायद जो एक मदर है ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जो एक फादर हैं जिनकी एक बच्चा है, आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आपको हाइड थी, उससे पर्दाफाश होने वाला है। कुछ चीज़ें आपके सामने सामने आने वाली हैं इस सितंबर महीने में। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे अपने रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी थी जो कि आपके रिलेशनशिप में आके, हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में आई होगी, जून के महीने में आई होगी और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया होगा, जो कि शायद ये सितंबर महीने में आप कुछ उनसे फाइट करेंगे, आप उनसे वीट करेंगे और आप उन्हें अपने अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार से आप उन्हें हमेशा के लिए हटा देंगे, उनका सफाया कर देंगे। और ये जो भी कुछ होगा, कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से एक बेस्ट ऊर्जा के साथ करेंगे। ओके, और ये जो भी कुछ होगा, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, समझ रहे थे कि कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ। हो सकता है ये आपका नज़दीकी कोई रिलेटिव्स हो, आपके कोई हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो, एक ऐसे फ्रेंड्स जो कि परिवार से ज़्यादा अपने आप को तवज्जो देते हैं आपके परिवार में शामिल होने के लिए, और अंदर ही अंदर आप दोनों के रिलेशनशिप को खोखला करते हैं। ये सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे आप सिंगल हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी की वजह से आपका रिलेशनशिप आगे मूव नहीं हो पा रहा है और आप ना कहीं डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, और आप सोच रहे हैं कि इनको किस तरीके से अपने इस रिलेशनशिप से हटाया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कहीं ना कहीं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर का जो एज है, वो एज डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप इनसे 7 to 6 ईयर के छोटे बड़े होंगे आप लोग, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और बड़े ही कम उम्र में हो सकता है आप लोगों की शादी कुछ लोगों की हो गई है और अचानक से आपका एक बेबी भी हो गया है, और उस वजह से भी कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोग की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही आ गई। कुछ लोगों का तो मैं ये भी देख पा रही हूँ, सडनली अचानक से आपकी मैरिज हुई है आपकी फैमिली वालों के साइड से, और अचानक से मैरिज के बाद तुरंत ही 1 साल भी नहीं हुए हैं, 6 महीने ही हुए हैं, 6 वीक ही हुए हैं, और 1 ईयर ही हुए हैं, और आपकी डिवोर्स की बातें चल रही है, और आपका एक बेबी भी है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि होना क्या है। आप एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन काफ़ी है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो गाइस, मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे, जिनके भी साथ जैसे मैसेजेस रेजोनेट हो आप रखिएगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए इस सितंबर महीने में हल्की सी नोकझोंक होने वाली है। शायद आपके रिलेटिव्स में कुछ ऐसे पर्सन है जो आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहते। ओके, और आप लोगों के बीच में कुछ फाइट क्रिएट्स कराना चाहते हैं, ये चीज़ें। सेकंड चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप पे कुछ डाउट्स होता है और आप उसके लिए उनसे कुछ पूछोगे और आपके पार्टनर उसका नॉर्मल तरीके से रिप्लाई ना देके आपके ऊपर भड़क पड़ेंगे, एक छोटी सी बात को बड़ा सा बना देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की छोटी सी नोकझोंक हो सकती है, कुछ फाइट हो सकता है। और ये फाइट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, किसी सिबलिंग्स की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, करियर की वजह से हो सकता है, ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है इनके साथ आपका रिलेशनशिप इन एंड आउट वाला हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, सेकेंड चीज़, आप एक्शन के बारे में सोचेंगे। ये वो लोग के लिए मैं बोल रही हूँ कि शायद आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्टक है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं,
हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप में होंगे, काफ़ी टाइम से इनके साथ रह रहे हैं लेकिन आपने मैरिज नहीं किया है। आप में से हो सकता है एक इंसान मैरिड है और एक इंसान अनमैरिड है, और शायद रिसेंट आपको पता चला है कि वो आपसे नहीं किसी और से शादी कर रहे हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत आपसे किया, वादा आपसे किया। तो आपको कहीं ना कहीं इनके साथ न्याय चाहिए, इनके साथ जस्टिस चाहिए। तो उसके लिए शायद ये सितंबर महीने में आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें खुलासा होंगी जो कि आप नहीं जानते, जिससे आप एक्शन लेने में कामयाब होंगे। कुछ लोग हो सकता है अगर ऐसा कर रहे हैं, आपसे चीज़ें हाइड करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी डील कर रहे हैं, किसी और को भी डील कर रहे हैं, शादी का वादा आपसे किया है, शादी किसी और से कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें उन्होंने आपको नहीं बताई हैं तो इस चीज़ का पर्दाफाश होगा, आपको पता चलेगा इसी सितंबर महीने में। ये आपकी भी तरफ से हो सकता है एरीज साइन, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे आपकी भी तरफ से 5 to 10% एनर्जी मिली। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, कुछ लोगों को यहाँ पे ये मैसेज मिलने वाला है, और कुछ लोगों को आपके सितंबर महीने में आपकी एक ऐसी विश पूरी होने वाली है। शायद आप कोई डोनेशन करना चाह रहे थे, चैरिटी करना चाह रहे थे, कुछ बच्चों के, बुज़ुर्ग की मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपनी अर्निंग से आप उन्हें कुछ डोनेट करना चाह रहे थे। तो ये सितंबर महीने में आपका ये सपना पूरा होगा। हो सकता है आपका सोल पर्पज़ ये रहा होगा, आपको पता चला होगा कि आप बने ही हैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को बूस्टअप करने के लिए। आपके पास भले ही कम पैसे हैं, कम चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि उसका जितना भी हो सके मैं अपने बस खाने के लिए रखूँ, अपनी दिनचर्या को अच्छे से स्पेंड करने के लिए रखूँ, बाकी का लोगों की मदद कर दूँ। ऐसे ही काइंड नेचर हैं आप। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर इससे रिलेटेड कोई विश है तो इस सितंबर महीने में आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आपका सोल पर्पस आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, या तो उससे रिलेटेड कोई आपको राह खुलता हुआ दिखेगा। कोई संस्था से जुड़ सकते हैं, चैरिटी वाले फील्ड से जुड़ सकते हैं, धार्मिक प्लेस से जुड़ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, बढ़ चढ़ के आगे आएंगे आप। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, इस रीडिंग से एक दिन या एक सप्ताह के अंदर आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो आप एक्शन लेना चाहेंगे। और कुछ लोगों को लगेगा कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और अब कुछ नहीं होना है। तो मैं यही बताऊँगी कि बहुत कुछ होना है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड्स के बाद यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक सन की ऊर्जा में हैं, एक नई ऊर्जा में है। आपको यूनिवर्स बोल रही है आप आगे बढ़ो, आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। ओके, ये ना सोचिए कि जो चीज़ें बिगड़ी सी हैं वो बिगड़ी ही रहेंगी, नहीं, मैनिफेस्ट करो, अफर्मेशन करो कि चीज़ें सुधर रही हैं, चीज़ें आपके हक में आ रही हैं। आपकी जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हुई थी, जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी, हो सकता है अगस्त के महीने में कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ होगा अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगस्त के महीने में मेरे एरीज साइन को ऐसा हुआ होगा, कुछ छोटी सी फाइट हुई होगी, छोटी सी फाइट बड़ी बन गई होगी, और वो बड़ी फाइट आपको ऐसा लगा होगा कि आपका रिलेशनशिप दी एंड हो गया। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में तो बहुत से लोग हैं, उनके पास तो काफ़ी लोग आते हैं, वो तो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, लेकिन नहीं, ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए हैं, बट कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सब कुछ आपके हक में होगा। हो सकता है जो सिंगल हैं आपके लिए काफ़ी प्रपोजल आने वाले हैं इस सितंबर मंथ में, और ये प्रपोजल करियर के भी रिगार्डिंग होंगे, आपके रिलेशनशिप के भी रिगार्डिंग होंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ और कार्ड्स देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, two more time, sorry for noise guys, one more time, thank you, thank you, thank you so much. Okay, रीबर्थ, बेशक मैंने बोला द सन का कार्ड है, एक न्यू ऊर्जा, एक नई ऊर्जा आपको मिल रही है, एक नई शुरुआत आपके लिए है, इस सितंबर महीने में है। आपको एक नई ऊर्जा फील होगी। हो सकता है किसी काम को लेके, आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे रहे होंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है आपके लिए दूसरा कार्ड, ये मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। ओके, यहाँ पे ये दो कार्ड आ रहे हैं, यहाँ पे है स्लोइंग डाउन, एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए कंट्रोलिंग। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे है मैच्योरिटी। ओके, वेरी नाइस, यस, मैच्योरिटी बात यही करता है कि आपको कुछ ना कुछ सूझबूझ के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी गाइस
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे मिला जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। जो भी कुछ, अगर यहाँ पे आप ऐसे पर्सन हैं जो कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, अगर आप मैरिड हैं और या फिर काफ़ी अरसे से आप इनका वेट कर रहे हैं, 6 साल हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं, 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं या फिर 1 महीने हुए हैं और आप इन इंसान का वेट कर रहे हैं और आपकी एज भी काफ़ी नियर है मैरिज के लिए और आप इनका वेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि करूं कि ना करूं। कभी कभी ऐसी आपकी एनर्जी होती है क्योंकि आपको इनके साइड से जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हील्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में हो जाते हो, जब आप इनसे बात करते हो या फिर इनका कोई स्टेटस वगैरह देखते हो तो आपको फिर से ये ऐसी एनर्जी दे देते हैं कि फिर से आप डाउन मोड में चले जाते हो, ऐसी वाली एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप का। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी आपके लिए इनके साथ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका डिवाइन टाइम है गाइस। आपके लिए एक डिवाइन टाइम सेट किया गया है। आप सब कुछ छोड़ दो, इनसे बात ना करो। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप बात ना करो, या जितनी बात कर रहे हैं लिमिट में बात करो, बहुत ज़्यादा ना करो। एक हल्की से रिस्पॉन्स दो इन्हें। उसके बाद आपका एक डिवाइन टाइम है। अगर आपने इनके लिए कोई मन्नत विश मांगी है, आप हील कर रहे हो, जो भी कुछ टेक्निक कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इनके लिए, तो वो आपकी इच्छा, आपकी विश सुनी जा चुकी है। उसके ऊपर यूनिवर्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बस आप इंतज़ार करो। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मुझे अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहा है एंड मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में अगर फ़ाइट हुई होगी तो वो फ़ाइट जुलाई हुआ होगा, मई हुआ होगा, अगस्त हुआ होगा। ये महीना मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आपको यहाँ पे जो मैं मैसेज देना चाहूँगी, जो कि आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस है और कुछ आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो ये रिलेशनशिप में आपके एक रीबर्थ होने वाला है। न्यू बिगनिंग्स के साथ आप इनके साथ फिर से आगे बढ़ोगे। आपका यूनिवर्स ने विश सुन ली है, डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसा कि अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने अंदर किसी चीज़ को इनकम्प्लीट मानते हैं कि आपके अंदर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, शायद इस वजह से आपके रिलेशनशिप में आपके ये पार्टनर आपके तरफ नहीं है, किसी और की तरफ है, या फिर इनका रुझाव आपकी तरफ नहीं बन रहा है, तो आपको ये इस सोच से बाहर निकलना है। ओके, आपको पॉजिटिव सोचना है। सेकंड चीज़, आप अपने इस रिलेशनशिप पे वर्क करते रहें। जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक्स कर रहे हैं, कोई भी अफर्मेशन कर रहे हैं, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, उसे आप करते रहें, उसे छोड़े ना। आपका रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू रहेगा। ओके, एंड लास्ट वन यहाँ पे है कंट्रोलिंग। तो जो लोग अगर किसी चीज़ को लेके कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, किसी का डर है, तो उस कंट्रोलिंग नेचर से बाहर निकलिए। आप अपने अंदर एक मैच्योरिटी लाइए। जो भी कुछ आपका करने का मन कर रहा है आप करिए। अगर इनसे आपको फाइट करने का मन कर रहा है तो फाइट भी कर लीजिए। अगर आपको इनके बारे में कुछ पता चला है और आप इन्हें कह नहीं पा रहे हैं तो आप इनको कह भी दीजिए, जिससे आपका मन काफ़ी हल्का होगा। अपने आप को कंट्रोल में ना रखें, ठीक है। सेकेंड वन मैं यहाँ पे आपके लिए लास्ट में देखूँगी, यूनिवर्स के साइड से इस मेजर आर्काना से आपके लिए कार्ड्स देखूँगी, जो कि आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छे साइन हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है। देखते हैं आपके लिए इस मेजर आर्काना से क्या कार्ड्स आते हैं, जिसे आप फॉलो करके अपने आने वाले इस सितंबर महीने में और भी अच्छा कुछ बना सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Death. Okay, one more card for Aries. The World. Very good. एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस। मैं बार बार बोल रही थी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने इन पार्टनर के लिए, ठीक है, जो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, हीलिंग, सेल्फ लव, अफर्मेशन, वो करते रहें, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्ट का कार्ड भी है, रीबर्थ का भी कार्ड आया हुआ है, सन का भी कार्ड है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, एक न्यू बिगनिंग है। अगर डेथ का कार्ड आप देख के आपको ये लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको डर लग रहा है, तो डरने की बात नहीं है। ये जो डेथ का कार्ड है, ये डेथ का कार्ड वो है जो आपके अंदर निगेटिविटीज़ है, जो आपके पर्सन के अंदर निगेटिविटीज़ है, उसका दी एंड होना है इस सितंबर महीने में। और आपके डिवाइन टाइम पे एक न्यू बिगनिंग, एक नए सिरे से आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। ये जो भी कुछ हुआ है या फिर जो भी कुछ आप अभी फेस कर रहे हो, ये आपके डेस्टिनी में था, ये आपको मिलना ही था। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। हो सकता है ये आपके आगे ग्रो करने के लिए ऐसी सिचुएशन हुई है, यूनिवर्स ने किया है। ओके, तो
तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हुई है और आप बहुत कुछ जाने हैं इस सेपरेशन के दौरान में। और मैं यही बोलूँगी आप पॉजिटिव रहें, और आपके इस रिलेशनशिप में जो भी लोग थर्ड पार्टी थी, जो निगेटिविटीज़ थी, जो भी प्रॉब्लम थी, या तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टक थे या फिर आप उनके लिए स्टक थे, तो उसका दी एंड होगा, उसका डेथ होगा। और उसके बाद आप दोनों लोग एक वर्ल्ड लेवल के हिसाब से एक दूसरे से मिलेंगे, आपका रीयूनियन होगा और आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ेंगे दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन मेडिटेशन जो भी कुछ कर रहे हैं इनके लिए वो करते रहे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, डाउट ना रखें। सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज साइन सितंबर मंथ लव रिलेशनशिप। आपको रीडिंग कैसी लगी? रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।